हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सर मैं बिल्कुल अच्छा हूं। आप कैसे? मैं भी अच्छा हूं। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? सर तैयारी तो अच्छी चल रही है, बट ये चित्रकला में क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या पढ़े, इतना कंटेंट है, काबू में नहीं आ रहा है। सर ये किताब पढ़ ली, वो किताब पढ़ ली, कई किताब पढ़ ली, लेकिन ये चित्रकला में समझ नहीं आ रहा है। और इतने सारे नाम, तो बिल्कुल मैं आपके लिए एकदम फिल्टर्ड कंटेंट लाया हूं चित्रकला का, एकदम शॉर्ट स्वीट और काम आने वाला। ठीक है, तो हिस्ट्री और कल्चर जो है इसमें एक्चुअली वही है ना, फैला हुआ बहुत। अब हिस्ट्री कल्चर कहने के बाद बाकी क्या रहता है भाई? साइंस में तो आपको पाचन तंत्र पता है कि साहब ग्रहणी है ना, इसके अंदर ये होता है वो होता है, छोटी याद बड़ी याद फिक्स है। यहां तो कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें अपने क्या किया है, एक बुक्स बनाई है। आप सबके पास बुक्स है क्या? हाँ, इस प्रकार की। पहले तो सबसे पहले ये रामबाण बुक लो, शॉर्ट स्वीट सी है, इतनी सी किताब है, पूरी कलरफुल। ये देखो ऐसे ट्रिक हैं, दिख रही है आपको? ऐसे सबके फ्लो चार्ट है। मैं इसी किताब से पढ़ाने वाला हूं, है ना। ये किताब मैं लाइन टू लाइन रटाने वाला हूं, इस किताब से ही पार पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर जो है पहले सारे के सारे, सबसे पहले मार्केट से ये किताब अपने पास रखो। क्यों? क्योंकि नोट्स लिखने का समय नहीं है। फिर इस किताब का एकदम फर्स्ट पेज, यानी पहला पेज ही, पहला चैप्टर ही चालू करने वाले राजस्थान की चित्रकला। ऐसे दिख रहा है आपको? हाँ, तो यहां से पहला चालू करेंगे, फर्स्ट पेज सेकंड पेज। तो अपना पढ़ने का स्टाइल क्या होगा, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। ये पूरा दिख रहा है आपको? हाँ, पूरा एक एक पढ़ाऊंगा यहां पर। तो ये चित्रकला है। ठीक है गुरुजी। अब इसके बाद में सेकंड चित्रकला में आता क्या, तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, जैसे लिख के लाया हूं। जैसे वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप बी 2023 की परीक्षा, है ना। वरिष्ठ अध्यापक अच्छी परीक्षा होती है। ग्रुप बी, उसके आया कलाकार निहाल चंद्र चित्रकला किस स्कूल से संबंधित है। इन्हें आपसे पहला सवाल क्या पूछते हैं, पहला ही सवाल जिसको मैंने अच्छे से टेबल में दिया। मतलब ये किताब पूरी साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार की गई है, जिसमें क्या सवाल पूछता है उसको पहले दो, कैसे पूछेगा उसको पहले दो। तो पहले तो अपन लेते हैं गणेश जी का आशीर्वाद, क्योंकि अपनी यहां पर आज कल्चर की ऐप में पहली क्लास है। ठीक है, सभी का ट्रिक्स वाले ऐप में स्वागत है, अभिनंदन है। और ये क्लास यूट्यूब पे भी दी जा रही है, ताकि बच्चों को पता चले कि भाई हम किस प्रकार से कल्चर पढ़ाते हैं। तो दोनों का, चाहे यूट्यूब हो चाहे ऐप हो, सबका ही स्वागत, अभिनंदन। और जोधपुरी भाषा में खमागणी पधारो सा, स्टार्ट करा सा। तो सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया। हमारा काम हो रिया, हमारा सिलेक्शन हो रिया। हमें ऐसी बुद्धि देना कि हम कल्चर को एकदम नस्ते नाबूद कर सकें। अब मैंने जो पढ़ा था, जिस प्रकार से पढ़ा था, कहां पर मेरे उसमें, सर आपने जीके कब पढ़ी थी? मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर हूं, तो जीके खूब पढ़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहां पे चित्रकला स्टार्ट कब से हुई। चित्रकला का थोड़ा सा हिस्ट्री लेते हैं। 7वीं से 15वीं शताब्दी में अजंता शैली का प्रभाव इससे देखो। सबसे पहले देखो, ए से अजंता है, ए से अजंता है। इसको इंग्लिश में लिखो, ऐसे लिखोगे ना। हाँ, तो सबसे पहले ए वाली आई, ए वाली यानी अजंता। तो सबसे पहले एबीसीडी में ए आता है। तो सबसे पहले 7 से 15 यानी फर्स्ट वीक, 7 से 14 सेकेंड वीक में अजंता शैली का प्रभाव है। फिर उसके बाद में, ठीक है, अजंता शैली में हिंदू शैली, राजस्थान शैली, राजपूत शैली इसमें दिखा। ठीक है, अब उसके बाद 15वीं सदी में मुगल शैली का प्रभाव, और इसमें ये दिखा। अब आपको ध्यान रखना है यहां पर कि अलग अलग शैलियों का 7 से 15 में ये चला, 15वीं शताब्दी में मुगल शैली का प्रभाव चला, और 17वें से 18वें शताब्दी में राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण काल रहा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का चित्रकला का स्वर्ण काल कब है? 17 से 18। ठीक है, 17 से 18 साल की उम्र में इन्होंने फुल चित्रकला सीखी। उससे पहले 7 से 15 के अंदर तो छोटे छोटे बालक थे। तो ये चित्रकला का प्रभाव है। चित्रकला का नामकरण किसने किया था? हिंदू शैली एनसी मेहता, राजस्थान शैली रामकृष्ण दास कर्नल दास, राजपूत शैली आनंद कुमार स्वामी, और राजपूत कला है वीहो ब्राउन महोदय है। ये कुछ नामकरण है जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक है जी। हाँ, एक जस्ट मिनट, एक कॉल आ रहा है। हाँ, जब तक मैं इसको डार करता हूँ आप देखिए। कॉल तो नहीं उठेगा, व्हाट्सएप पे जवाब दे देता हूँ। ठीक है, हाँ, जस्ट 1 मिनट। तो एक बार देखिए फटाफट। सबसे पहले 7 से 15, 7 से 15 जो है, 7 से 15 जो है, क्लास नहीं चल रही, टीम करो भाई, क्या है ना, टीम वाले इसका आंसर दो फटाफट। ये क्या कह रहा है बच्चा? चलिए,
ओके है जी, हाँ गुरु जी ओके है। चलिए अब फोन उठाओ भाई, फोन ही मैं उठाऊंगा तो फिर काम कैसे होगा। चित्रकला 7 से 15वीं शताब्दी तक सबसे पहले ए अजंता है, फिर एम में मिडल में मुगल है। ये देखो ये मिडल में क्या है, मुगल है। 7 से 15, 15, 15 से 18, 7, 15, 18, 7 में ए है, मध्य में मुगल है और लास्ट में क्या है, राजस्थान की चित्रकला है। कुछ नामकरण है, ठीक है। हिंदू शैली एनसी मेहता है, राजस्थान शैली रामकृष्ण दार है, राज से राजस्थान, राज से रामकृष्ण है, राजपूत है आनंद कुमार स्वामी है और राजपूत कला, ये तो ठीक है, इनिशिएट है इससे। ये कुछ पॉइंट है जो इतिहास के उठाए गए कि भारतीय चित्रकला के पितामह किसको बोला, रवि वर्मा। केरल के हैं, महाराणा प्रताप का चित्र बनाया इन्होंने, मतलब रवि वर्मा जो है उन्होंने भारतीय चित्रकला को एकदम उखेरा था महाराणा प्रताप से, तो इनको बोला गया यहाँ पे इनका पितामह। तो भारतीय चित्रकला पूछे भारत की, तो भारत की रवि वर्मा है, इन्होंने यहाँ पे रवि उदय हुआ सूर्य और महाराणा प्रताप का बना इसलिए। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी, सुरजीत कुमारी चौचल थी। आधुनिक चित्रकला का जनक कौन है, कुंदन लाल मिस्त्री है ना, इन्होंने हीरे कुंदन जोड़े, बोला यार आधुनिक तो ये है। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार ने, ठीक है, आनंद कुमार ने यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर ये था आनंद कुमार, हाँ। राजपूत शैली जो बताया ना, इन्होंने कहा यार वास्तव में ये हुआ आनंद वाला काम। और एकल चित्र प्रियदर्शनी कला का वर्णन है राम गोपाल विषय और गीत स्वामी, ठीक है। राम गोपाल वर्मा जानते होंगे, एकल चित्र प्रियदर्शनी कला का वर्णन किया था। मास्टर ऑफ नेचुरल लिविंग ऑब्जेक्ट है देवकीनंदन शर्मा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इसमें कोई विशेष ट्रिक्स टेक्निक नहीं बनती है, ना ही रिक्वायरमेंट है, बस आपको ये ध्यान रखना है कौन क्या कहाँ पर है। तो भारतीय चित्रकला के पितामह कौन है, रवि वर्मा है, इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार सुरजीत कुमारी चौचल, नाम से पता चल रहा है कि इन्होंने यहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से चौसलेबाजी करी और बढ़िया चित्र बना दिया। आधुनिक चित्रकला कौन है, आधुनिक हीरे मोती कुंदन, ठीक है। और राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन आनंद आ गया भाई, क्या इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से समझाया है। और एकल चित्र में एकल चित्र बन राम गोपाल वर्मा और गिफ्ट स्वामी, और मास्टर ऑफ नेचुरल लिविंग ऑब्जेक्ट देवकीनंदन शर्मा। तो ये भी एक बार ध्यान रखें, ठीक है, मुख्य मुख्य बिंदु अलग कर लिए। अब सुनो, यहां से हमारी किताब चालू, वो तो मैंने एक्स्ट्रा लिया है, पढ़ना तो पढ़ लेना। तो यहां से देखो हमने क्या किया, इस टॉपिक से ज्यादातर ये प्रश्न पूछ जाते। कैसे प्रश्न, चित्र शैली के चित्रकार का नाम। अभी आपको बताया, देखो 2023 निहाल चंद्र कहां से थे, ठीक है। और सुनो अभी तो, और सुनो, साहिबदीन नामक चित्रकार का मेवाड़ के किस शासक से संरक्षण था, सीटी 2023। सर चॉइस के क्वेश्चन अभी नहीं लाया मैं, ठीक है। और भी है, कवि और चित्रकार नागरिकदास के रूप में कौन थे, राजा सावंत सिंह, सीटी ग्रेजुएशन 23, ठीक है। सबसे पहले आपका आएगा जगह जगह, यहाँ पर जगह जगह चित्रों की ओरी है, किशनगढ़ शैली का है प्रसिद्ध चित्र। ये मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, तो सर ये क्वेश्चन आप हमें दे दो क्या, हाँ बिल्कुल दे देंगे बेटा, ये आपको सारा का सारा प्रिंट करा के मैं देने वाला हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको चित्रकार याद करने, ठीक है। फिर चित्रकारी के समय वहां का शासन स्वर्ण काल किसका था। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि साहब, जैसा आपको नीचे दिख रहा होगा कि मेवाड़ में स्वर्ण काल था जगत सिंह जी, मेवाड़ उदयपुर, जोधपुर में जसवंत सिंह जी। ऐसे चित्रकारी की विशेषता, मृगनयन हिरण किसमें थे, ठीक है, आखेट के चित्रण किसमें है, पीला गुलाबी रंग किसमें, ऐसे। तो आपसे मुख्यतः ध्यान रखना, 3 पूछे जाते हैं प्रश्न। पहला तो आपको फर्स्ट ये वाला, ये तो घोटना ही है सर, इतने कैसे याद होंगे, है जुगाड़ है, ठीक है। फिर आपको राजा और विशेषता, तो सबका मैंने अलग अलग किया। तो सबसे पहले चित्र शैली के चित्रकार के नाम के लिए मैंने एक टेबल दे दी ट्रिक्स की, वो टेबल आपको घोटनी है। तो पहला प्रश्न आपका बनने वाला यहां से, ये तो देखो लंबा चौड़ा है जी ना, तो अब मैं बोलूं अलवर में जमुना दास बक्साराम शालिग्राम नदी, क्या है मतलब, है ना। ये लो 1 मिनट बोलने की जगह, 1 मिनट रुको, ये लो, अरे डार्क हुआ नहीं क्या, हाँ ये लो, ठीक है। अब इसको मैं 100 बार बोल दूंगा तो भी ये जमुना दास, सहना, साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम यही रहने वाले हैं और एक बार में ये रहेंगे, लेकिन इनको याद किए बिना आगे कैसे बढ़े। और मैं कितना इसमें समय लगे, जैसे लोग बाग क्या करते हैं, मैंने देखा है लोग बाग क्या करते हैं, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिखते हैं मेवाड़ चित्र में ये था, फिर बच्चे नीचे लिखते हैं। अरे भैया याद करना है, लिखने का चाहिए ना, 50 किताबें पढ़ी है, ठीक है, हाँ। लेकिन अब आओ इधर, ये जो मुख्य है, देखो मेन चित्र चले, नाथ द्वारा की ट्रिक है, नाच चंपा कमला इलायची। तो अपन इसे ऐसे करेंगे, नाचे चंपा कमाल की इलायची खाके,
नाथ द्वारा, देखो जो जो मुख्य मुख्य पूछता उसी की ट्रिक बनाई है, सबकी नहीं बनाई है। अब यहां से काम चालू हो गया। तो नाथ द्वारा के अंदर जो है मुख्य रूप से 4 लोगों का नाम उछला है, नारायण लाल का है, ठीक है। तो ये तो याद हो जाएगा, नाथ नारायण, ना नाथ, मेरे बोले गाना बता, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तो नाथ नारायण याद हो गया। चंपा चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज 4 भुजा वाले हैं भगवान, है ना, नारायण लाल है 4 भुजा वाले है। चंपा और कमला, इसने कहा चंपा क्या कमाल की नाचती है इलायची खा खा के, तो नाच चंपा कमाल की इलायची खा के, तो इसको आपको बार बार घोटना है, ठीक है। हाँ, नाचे चंपा कमाल की इलायची खा के। नाथ द्वारा में भगवान नाथ, ये देखो भगवान नाथ दिख रहे हैं आपको बीच में, हाँ ये रहे भगवान नाथ है, श्रीनाथ जी है बीच में, ये तो डार्क कर देता हूं, ठीक है, बीच में श्रीनाथ जी है, ये भगवान दिख रहे हैं श्रीनाथ जी, हाँ ये जो मैंने डार्क किया, और यहाँ ये चंपा नाच रही है। भगवान ने इनको बोला तू इलायची खा ले चंपा, है ना, तो जैसे उसको इलायची खिलाई, पता नहीं क्या नशा था, ठीक है, तो नाचे चंपा कमाल की इलायची खा के, लिख दो सभी जने कमेंट बॉक्स में, नाचे चंपा कमाल की इलायची खाके, नाचे चंपा कमाल की इलायची खाचे। नाचे से क्या आ जाएगा यहां पे, हे नाथ नारायण, नाच च में आ जाएगा चतुर्भुज, चंपा खुद चंपा है, कमाल की कमला, और इलायची क्वेश्चन आया हुआ है, आएगा इलायची दास, इलायची जो है किस चित्रक शैली के जुड़ी हुई है, नाथ द्वारा में। तो नाथ में कौन सी ट्रिक है, नाचे चंपा कमाल की इलायची खा के। लिखो सभी जने कमेंट बॉक्स में, घोट घोट के लिखो, खतरनाक लिखो, नाचे चंपा इलायची कमाल की, नाचे चंपा इलायची खाकर कमाल की, नाचे चंपा कमाल की इलायची खाकर। तो नाच नाथ नारायण, च से क्या है, च से क्या है, चतुर्भुज है, नाच चंपा है, कमाल की यानी कमला है, इलायची। सीधा क्वेश्चन आएगा, कमला नाम कहां से जुड़ा हो, यहां से, ठीक है। किशनगढ़, किशन जी को क्या पसंद थे, मोरपंख थे। किशन जी के क्या मोरपंख होते हैं, तो किसी ने कहा हे किशन, हे भगवान, हे नानी, नानी तू किशनगढ़ जा रही है तो वहां से मोर लाना। लेकिन ये ट्रिक है क्या, कई जगह लिखी हुई है जी, तो किसी की कॉपी लगती है, तो मैंने थोड़ा अलग किया, लेकिन ये फेमस है, ठीक है। नानी तू किशनगढ़, किशन और सीता के मोर को लाड करना, थोड़ा चेंज किया, है ना। नानी नागरीदास, ये नागरीदास आपके हेडमास्टर, ये रहा हेडमास्टर वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप बी 2023 में क्वेश्चन आया, कलाकार निहाल चंद किस चित्रकला से, ये रे निहाल जी, निहाल कर दे, कहेगा गुरुजी यार ये याद कर दो ना, निहाल ही कर दो। तो इस लेक्चर के लास्ट तक आप देखते रहना, आपको याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉन्सेंट्रेट, कमेंट नहीं भाई, कोई बातचीत नहीं, मैं कमेंट वाले को उड़ा दूंगा पहले कह देता हूं, क्योंकि मैं खुद इसको बहुत मुश्किल से तैयार करके आया हूं, मेरे को खुद को पढ़ना पड़ता है, और एग्जाम समय मैंने इसको 50 बार पढ़ा था। ये ट्रिक है आज की नहीं है, 2016 की है। 2016 के अंदर जब मैंने आरपीएससी का एग्जाम दिया था, उस समय आरपीएससी निकाली थी, 20 में से 19 जीके में सही थे। तो प्लीज थोड़ा सा रेस्पेक्ट करना ट्रिकों का, मेरा और सब्जेक्ट का, तो आएगा। तो किशन जी क्या बोलते हैं, नानी तू किशनगढ़ से सीता का मोर को लाड लडाना। तो ना से नागरीदास है, नानी से निहाल चंद है, तो नानी से है नागरीदास निहाल चंद है, ठीक है जी। तू से तुलसीदास है, ठीक है। किशन से किशनगढ़ है, नानी तू किशनगढ़ से सीताराम है, मोर लाना मोर ध्वज आएगा आपके, और लाडली दास है लाड करना। नानी तू किशनगढ़ से, है ना, मोर लाना, तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, नानी तू किशन और सीता के मोर को लाड करना या लाड लडाना। तो ना से नागरिकदास है, निहाल चंद है, लो डार्क कर देता हूं। हालांकि देखो अभी आप लिखोगे, टाइम खराब हो गया भैया, अभी लिखने का समय नहीं है, आपको यदि लिखना है तो ये पढ़ी किताब, सब लिखा हुआ है सर, इसमें सारी ट्रिकें। हाँ सर, कहाँ मिलेगी, किसी भी बुक स्टोर पे है, अनंत प्रकाशन पे है, ठीक है। ये देखो सब लिखी हुई है, दिख रही है आपको, अभी यूँ तो थोड़ा सही नहीं दिखेगा, हाँ ये देखो ये सब है, ये देखो ये ट्रिक है, दिख रहा है मेरा हाथ, हाँ ये सारी ट्रिकें यहाँ पे लिखी पड़ी है। तो आप नोट्स में लिखो, ये किताब आपके लिए छापी है, आपकी सुविधा के लिए छापी है, ठीक है। हाँ चलिए गुरुजी ये तो हो गया, ठीक है। देखोगे, हाँ देखो एक बार, ना द्वारा के बोलो, नाचे चंपा कमला इलायची खाकर, या तो ऐसे कर लो, नाचे चंपा और कमला इलायची खाकर,
ठीक है, नाचे चंपा और कमला इलायची खाकर। दूसरी किशनगढ़, नानी तो किशनगढ़ से मोर लाना, या नानी तो किशन और सीता के मोर को लाड लड़ना। लाड का मतलब लाडलीदास हो जाएगा। देखो ट्रिक थोड़ी सी ऐसा है, लाड करना से लाडलीदास हो जाएगा, निहाल चंद हो जाएगा, नागदास हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ देखो समय कम है तो मेरे को मुख्य मुख्य चीजें ही पढ़ानी है। ठीक है, मेवाड़, मेवाड़ में ये देखो, मेवाड़ का ये सीन है। मेवाड़ में आपको सबको पता है कि युद्ध बहुत हुए, राणा वाणा खुंबा सागा। तो मेवाड़ में इन्होंने कहा कि साहब अब समय आ गया है, जब अकबर ने मेवाड़ पे आक्रमण किया तो अपने को साहब जी का नमक अदा करना है। तो साहब जी का नमक अदा करना है, साहब जी का नमक अदा करना। क्या करना है भाई? साहब जी का नमक। तो सा से आएगा साहिबदीन, जी से जीवाराम, का से कृपाराम। बोला साहब जी की कृपा रही। ठीक है। हाँ तो यहां पे नमक, ना से नमक, ना से नसरुद्दीन और मां से मनोहर। एकदम आप ट्रिक देखो, कहते ना एक एक वो साहब एक एक ट्रिक को अच्छे से सेट किया है। तो मेवाड़ गए और बोला साहब अब साहब जी का नमक अदा करने का वक्त आ गया। साहब से साहबदीन, साहब से साहबदीन। ये लो डार्क कर देता हूं, देखते रहो, मैं आगे नहीं आऊंगा, पढ़ो। तो मेवाड़ का नमक अदा करना। हाँ तो उसके लिए क्या ट्रिक है? साहब जी का नमक। साहब जी से क्या है? साहबदीन है, जीवाराम है, कृपाराम है। नमक से क्या है? नसरुद्दीन है, और मां से मनोहर है। एक एक चीज का, साहब से है साहिबुद्दीन, हाँ गुरुजी, जी से जीवाराम, हाँ गुरुजी, का से है कृपा। तो ऐसे भी कर सकते हो, साहिब जी की कृपा रही तो नमक का हक जरूर अदा करेंगे। साहब जी की कृपा रही तो नमक का हक जरूर अदा करेंगे। तो साहिब जी से साहिबुद्दीन है, जी से जीवाराम है, जी से जीवाराम है, कृपा से कृपाराम है, नमक से नसरुद्दीन और मनोहर है। ओके है जी? हाँ गुरु जी। अब आ जाओ अलवर में। ठीक है। हाँ अलवर चलते हैं, न मेवाड़ से अलवर चले। अलवर में क्या हो गया? लव हो गया। देखो अलवर में इसको हटाओ, अनवर, अनवर को लव हो गया, है ना। तो लव हुआ तो बोला यार मुझे प्यार हो गया। तो बोला क्या करेगा यार, मेरी रानी को गुलाब बहुत पसंद है, तो एक छोटे बक्से में खूब सारे गुलाब भर के लेके आना, रानी को देने हैं। तो इसने कहा छोटे बक्से में नन्हे गुलाब जमा करो, रानी को देने हैं। तो लव हो गया। ये लो लव के दिल बना देते हैं। अच्छा नहीं बना क्या? अरे भैया हमारे पास रेडीमेड दिल भी है गुरुजी? हाँ ये लो साहब, अलवर में लव हो गया। और लव में क्या करो? छोटे गुलाब छोटे बक्से में इकट्ठा करो। तो छोटे से हो जाएगा छोटे लाल, बक्से जो है बक्साराम, है ना। छोटे बक्से में मूलचंद, नन्हे से नंदराम, गुलाब से गुलाब अली, जमा करो से जमुना दास। या ऐसे भी कर सकते हैं कि छोटे बक्से में गुलाब जामुन डालो। गुलाब जमा करो का ऐसे बोल सकते, छोटे बक्से में क्या है? गुलाब जामुन भी रख सकते हैं कि साहब एक छोटा बक्सा है ना, उसमें गुलाब जामुन है। ठीक है। किसी को लव हुआ और बोला मेरी जो बेबी है उसको गुलाब जामुन बड़े पसंद है, तो छोटे बक्से में गुलाब जामुन लाना। वो तो यार थोड़ी काजू कतली लेके चले, एक गाना है ना सलमान खान का, उसने कहा छोटे बक्से में नन्हे गुलाब जमा कर दो, छोटे बक्से में नन्हे गुलाब जमा कर दो। तो छोटे से है छोटे राम है, बक्से से बक्साराम है, में से मूलचंद है, नन्हे से नंदराम है, गुलाब से गुलाब अली है, जमा से जमुना दास है, और करो का कुछ नहीं है। तो छोटे तो लव हो गए। देखो हर एक चीज में ट्रिक के साथ ये भी ध्यान है किसकी ट्रिक है, नहीं तो पता चला न तो ये याद हुआ न वो याद हुआ, और वो तो याद होना ही नहीं है। कोई रटे तो कोई 100 बार रटा होगा, थोड़ा बहुत होगा, आप 100 बार वाले को एक बार पछाड़ सकते हो। ठीक है। तो देखो मेवाड़ में क्या करना, युद्ध हो गया, अकबर का क्या हो गया, अपने ऊपर अटैक हो गया। तो मेवाड़ में अटैक हो गया तो साहब जी के नमक का हक अदा करो, साहब जी के नमक का हक अदा करो, साहब जी के नमक का हद कराओ। साहब जी की कृपा रही तो नमक का हक अदा करेंगे। साहब से साहिबुद्दीन है, साहब जी, जी से जीवाराम है, कृपा से कृपाराम है, नमक से नसरुद्दीन है, और म से मनोहर है। अलवर में लव हो गया तो छोटे बक्से में गुलाब इकट्ठा करो, गुलाब जामुन डाल दो। छोटे से छोटा राम है, बक्साराम है। भाई मैं तो कहता हूं तुम्हारे जो 5 से 7 चैप्टर है ना टफ, वो भी तुम ढंग से मेरे से कर लो तो बाकी तो पढ़ सकते हो, है ना। देखो लोक देवता हो गया, लोक देवियां हो गया, ठीक है, चित्रकला हो गया, संत संप्रदाय, पशु प्रचन नहीं है इसलिए बाद में कराएंगे, पशु प्रचन नहीं कराएंगे। ठीक है। और आपके मेन चैप्टर है वो 5-7 की है जो टफ है, बाकी तो सरल है ना। आभूषण हो गया, आभूषण भयंकर पूछते हैं। ये जनजातियां होगी कथोड़ी वथोड़ी, ये भयंकर होती है। तो ज्यादा नहीं है, 8-10 चैप्टर ही है जो आपको दुख देंगे, तो आप निश्चित रहें उनको घोट लें तो ही बहुत है। कोटा, कोटा में क्या हुआ, कोटा के अंदर शिकार बहुत है।
ठीक है। बोला यार नया कोट जो है रघु और लूंगड़ा लक्ष्मी पहनेगी। अब सुनो, नया कोट रघु और लूंगड़ा, लूंगड़े से लच्छी राम है, लच्छे को अपन कच्छी बना देते हैं, है ना। हाँ, तो नया कोट, कोटा के अंदर सेलेक्ट हुए, है ना। तो वहां पे क्या हुआ, तुम्हें इनाम ही ना मिला, जैसे कोटा में भी सेलेक्ट हुआ था, मुझे इनाम मिला था, ठीक है। हाँ, तो कोटा में जब सेलेक्ट होते तो इनाम मिलता है, ठीक है। बोला ये नया कोट जो है, कोटा से कोट कर देना, नया कोट रघु और लूंगड़ा का लक्ष्मी, लूंगड़ा की जगह अपन करते हैं ना, लूंगड़ा कर दो, वैसे लूंगड़ा से लच्छी राम है ना, लक्ष्मी, है ना, हाँ, पहनेगी। तो यहां पर नया सा आ जाएगा नूर मोहम्मद, कोटा में है नूर मोहम्मद, वहां क्या था नसरुद्दीन। देखो थोड़ा थोड़ा सेट करना, नूर मोहम्मद, कोट, कोटा रघुनाथ, नाम ही कोटा ही है, नूर मोहम्मद कोटा रघुनाथ, लूंगड़ा से लच्छी राम, लक्ष्मी नारायण गोविंद राम। तो देखो ये तो थोड़ा थोड़ा मिला, लक्ष्मी गोविंद लच्छी राम, ठीक है। ऐसे कर लो, लक्ष्मी और गोविंद लस्सी पिएंगे, ये ठीक है। हाँ, लस्सी लक्ष्मी पिएगी, है ना। हाँ, गोविंद राम है ना, इसमें ग कहाँ, अच्छा इससे पहने गी से ग है, ओके ओके, ये ग यहाँ से है, ठीक है। हाँ, तो लस्सी, नया कोट, नया कोट रघु पहनेगा, ये तो सही है, और लस्सी लक्ष्मी, ठीक है, गटकाएगी, जो भी है याद कर लेना। उनियारा शैली में इसने कहा, उनियारा में देखो, उनियारा से उनियारा याद कर लो, इसको तो हटा दो यार, है ना। मीरा का धर्म बता भाई, उनियारा बोला, उनियारा देखा, किसने कहा तूने मीरा का उनियारा देखा, उनियारा मतलब समझो ना शकल, तो किसने कहा तूने मीरा को देखा, हाँ। उसका उनियारा देखा, हाँ। कि चल बता मीरा का धर्म क्या है, मीरा राजपूत है, मीरा, है ना, ब्राह्मण है, मीरा कुछ और जाति की है, जाति मतलब जैसे विष्णुई है, जाट है, जैसे कर्माबाई थी ना वैसे, तो मीरा का धर्म बताओ, ठीक है। बोला उनियारा देख के पता नहीं चलता है ये तो भगत है, भक्तों का काय का उनियारा भाई, वेशभूषा तो किन की होती है, लोगों की। तो उनियारा में मीरा का भक्त है, मीरा से आ जाएगा मीर बख्श, उनियारा का है। का से काशी, धर्म से धीमा, धर्म धीमे धीमे चलता है, और बता से बख्ता, ठीक है। तो उनियारा में है मीरा का धर्म बताओ, मीरा का धर्म बताओ। तो मीराबाई, मीरा बख्श है, देखो मीराबाई, मीराबाई, बाई से बख्श होना, का से काशी गई, ठीक है। हाँ, धीमे धीमे गई और बख्ता, ठीक है। अब सारे नहीं ले रहे, देखो उनियारा में भी बहुत से नाम है, अभी मैं आपको देखो नाम बताऊं तो इसमें बहुत है, उनियारा में भी नाम देखो खूब है। उनियारा शैली का है जी, टेबल में देखो मैंने खास खास लिया है, तो टेबल हो सकता आगे और हो। हाँ, ये रही उनियारा, देखो मीरा बख्श, काशी राम, धीमा, भक्ता। अब मैंने कावड़, रामकल, भीम सबको नहीं लिए भाई। देखो एग्जाम में आपको फिल्टर्ड मटेरियल चाहिए ना, तो मैंने भैया उन्हीं को लिया है, उन्हीं की ट्रिक बने जो सवाल पूछते हैं। मैंने अंडरस्टैंड ट्रिक नहीं बनाई है कि कोई से कोई पकड़ दो, हाँ, जो सवाल पूछता है ना उसकी ट्रिक बनाई। और आपको मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, क्वेश्चन यदि आएगा ना इस किताब से और इस कंटेंट से बाहर नहीं आएगा, लेकिन आपको थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा उनियारा शैली से, है ना। हाँ, तो जहां से क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको लग रहा हो खाली मेरा एक्सपीरियंस, मैं आपको बता दूं इस किताब में मेरे साथ 2 जने जो आरपीएससी में मेंस क्लियर है, इंटरव्यू में जाने वाले, उनका एक्सपीरियंस लगा है। 2 फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर आरईएस है जो यहाँ पे प्रिंसिपल है, उनका एक्सपीरियंस लगा है। और 2 अभी कंटेंट राइटर पढ़ रहे हैं, है ना, जो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। उन 6 लोगों ने इस किताब को एकदम अच्छे से देखा है और अच्छे से इसका क्या क्या अवलोकन किया है। कुछ उनकी भी ट्रिकें थी, लेकिन आपको बता ट्रिकें सब मेरी है, उल्टी सुल्टी सारी ट्रिकें मेरी है। तो अच्छे से देखो ये लो और भागो मत भैया ना। देखो कोर्स करने से कुछ नहीं होगा, दुनिया पूरी कोर्स करती है, कोर्स को सीखते कितने हो। तो मेवाड़ पे हमला हो गया, हाँ गुरुजी, तो मेवाड़ पे हमला हो गया तो साहब जी के नमक का हक क्या करना, अदा करना है। क्या करना है, नमक का हक अदा करना है। क्या करना है, नमक का हक अदा करना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अलवर में लव हो गया, हाँ गुरुजी, अलवर में लव हो गया तो वहाँ पे क्या करना है, छोटे बक्से में गुलाब जामुन भर दो भाई। लव हो गया ना, तो लव को गुलाब जामुन पसंद है ना, वो दे दो। कोटा के अंदर गए तो नए कोट पहन के गए, है ना, नया कोट पहन के गए और लस्सी पी लक्ष्मी और गोविंद ने, है ना। नए कोट रघु पहना और लक्ष्मी ने और इसने नई लस्सी पी। और उनियारा में इसने कहा भाई उनियारा देख के मीरा का धर्म बता सकता है क्या, कि उनियारा देखा तूने, शकल देख के मीरा का मीर बख्श है, का से काशी है। थोड़ा आपको देखो पढ़ना पड़ेगा इसको, ट्रिक्स पढ़ने के बाद भी आपको इसको
थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ट्रिक कैसी है सभी जने एक बार कमेंट करके बता दो। और ये ऐप से लाइव है इसलिए प्लीज कोई भी मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहूंगा, क्योंकि इसको रिवीजन भी करना होता है। आपका कमेंट सर आंखों पर, बट प्लीज मैं सिर्फ आपके डाउट को लाऊंगा, आपकी बातचीत के लिए समय नहीं है। हाँ, यदि आपको करना है तो अलग करो। देवगढ़ घूमने गए, किसी ने कहा कल देवगढ़ चलेंगे, कल देवों के गढ़ मंदिर चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों को बोला बच्चों कल बैग लेके आना, बच्चों कल बैग लेके आना, ठीक है, कल देवगढ़ चलेंगे। तो देवगढ़ जाओ तो बैग लेके जाना। बच्चों से आ जाएगा बैजनाथ, बच्चों बैजनाथ। कल से चोखा, अब ये कल का क्या है, कल चोखा बैग लाना। ये देखो यहां से कर दिया कंवड़ा, है ना, ये थोड़ा मिला ऐसा ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो बैजनाथ बच्चा है, कंवड़ा से है कल, तो इस लाइन को अपन क्या कर देते हैं, इधर ले आते हैं, है ना। कल से हो जाएगा कंवला, ठीक है। हाँ, मिला ऐसा ही नहीं, बाकी ट्रिक सही है, ठीक है। बैग से ये हो जाएगा बगला। हाँ, अभी देखो एक्चुअली क्या है, तीर थोड़ा सा निशाने पे नहीं है, तो अभी अपन तीर निशाने पे चला देते हैं। देखो इधर कैसे कैसे, बच्चों से हो जाएगा बैजनाथ, ठीक है, बच्चों से बैजनाथ। चौ से हो जाएगा चोखा, ठीक है। हाँ, फिर कल से हो जाएगा कंवला, कल से बैग से हो जाएगा बगला, और लास्ट हो जाएगा लाना। अब ठीक है, बच्चों कल बैग लाना, बच्चों से दो है, बच्चों में बैजनाथ और चोखा दो है देवगढ़ के, है ना। तो बच्चों चोखा बैग लाना, कंवला से हो जाएगा कंवला, है ना, कमल के फूल वाला, बच्चों, है ना, बच्चों चौके कमल के फूल बगुला के ऊपर लाना। तो बच्चों से हो जाएगा बैजनाथ, चौ से चोखा, कल से कंवला, बैग से बगला, ठीक है, बैग लाना बगला। देखो सेट करना पड़ता है। अब ये ट्रिक सेट भी कैसे करें, तो देवगढ़ में है बच्चों कल बैग लाना, बच्चों से बैजनाथ है, चौ से चौका है, और कंवला है ना। हाँ, बूंदी में रामकिशन साधु को बूंदी दो, जैसे क्या कोई बूंदी है, बूंदी लेना आया, तो बोला साधु आ गया, तो रामकिशन तुम जाओ, है ना, साधु को क्या दो, बूंदी दो, साधु को बूंदी दो। तो बूंदी का जाएगा रामलाल है, किशन है, साधु राम है, और बूंदी है, तो रामकिशन साधु को बूंदी दो। तो ये फेमस है। आप में से यदि किसी को नॉलेज होगा तो आप में से हर बार क्वेश्चन आया है। मैं कुछ क्वेश्चन बताऊं क्या आपको। हाँ, तो सुनो, क्वेश्चन यहां से है साहिब राम, ठीक है, क्वेश्चन है वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप डी 2023 का, ठीक है। साहिब राम का कहां से संबंध है, ठीक है। साहिबदीन ऐसे, ये वाला साहिबदीन का आगे ये मेवाड़ से है ना। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहां से ये आपका आ जाएगा मेन दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने है, और भी बहुत है, ये रे अजमेर से उस्ना वाला। तो सर ये इतने हैं क्या, मुख्य इतने ही हैं, ठीक है। हाँ, ये आनंद कुमार स्वामी कहाँ संबंधित है, ठीक है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है अपने को। ये रहा नसरुद्दीन, क्वेश्चन बताओ आपको, चित्रकार नसरुद्दीन साहिबदीन, वन रक्षक 2022। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, सुनो, ताकि आपको विश्वास हो जाए कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन आया वन रक्षक 2022, ठीक है। अब क्या हमारे पास साइंस वाइंस का मैटर तो खूब है, इसके लिए हमें थोड़ा सा क्वेश्चन लिखना पड़े। क्वेश्चन था साहिबदीन कौन सी चित्रकला से संबंधित है, ठीक है। हाँ, तो बताओ फटाफट भैया, क्या ऑप्शन की जरूरत है क्या। हाँ गुरुजी है, तो है तो ये लो। सबसे पहला अपना मेवाड़, दूसरा आपके बूंदी, तीसरा आपके ले लेते हैं कोटा बूंदी, कुछ ले लो ना, देखो गलत में तो कुछ भी ले सकते हैं। कोटा ले लो, बूंदी ले लो, और बताओ किशनगढ़। अब सोचो, लगाओ ट्रिक लगाओ, ठीक है। हाँ सर, कुछ की ट्रिक तो आपने बताई नहीं, सबकी नहीं बनती भैया, ट्रिक चुनिंदा की बनती है, सबकी नहीं भैया, लो, है ना। हाँ, चुनिंदा की बनती है। तो साहिबदीन को कौन सी चित्रकला से, देखो मेवाड़ वाला क्या है, मेवाड़ का था कि साहब जी के नमक का हक अदा करना है। पहले सवाल आ गया, पहले में आ गया, आगे जरूरत नहीं पड़ी। हाँ,
ये है ना मेवाड़ की। देखो मेवाड़ में है क्या, मैंने आपको बताया क्या, हाँ कहाँ गया भाई, मैं तो सवाल लाया नहीं हूं ना, ये रहे तो मेवाड़, ये रहो साहेबदीन। पहला ही मतलब आप देखो किताब का पहली लाइन ही सवाल पड़ गई। और आप ये मत सोचना सर हम भगवान कसम मैंने अभी ये सवाल देखा, कसम से, है ना, मेरी कसम, मैंने ये सवाल पहले नहीं देखे या पढ़े नहीं, लिखे नहीं है ना, पहले ही लाइन सवाल है, ठीक है। दूसरा उसके बाद में आप देखो यहां पर ये है बूंदी, बूंदी वाले तो रामकिशन बूंदी दो, कोटा में कुछ है नहीं, किशनगढ़ में नानी तू जाए तो ये जाना, नानी वाला दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं कौन सा वाला, हाँ ये लो, दूसरा क्वेश्चन है आपके 2023 वरिष्ठ ग्रुप अध्यक्ष, वरिष्ठ अध्यापक भाई ये लिखूंगा ना तो तुम क्या करो, इन ट्रिकों को इंपॉर्टेंस दोगे, अदरवाइज तुम सोचो यार इनसे सवाल तो आता नहीं है, ठीक है। हाँ तो सवाल ये क्या पड़ा, फिर क्वेश्चन ये आया था कि निहाल चंद, पता कर लेना भले, निहाल चंद कौन सी चित्रकला से संबंधित है, ठीक है बेटा। तो ए बी सी और डी, अब वही ले लो, अलग अलग नाम ले लो, उनियारा से ले लो, उनियारा ले लो, दूसरा बीकानेर ले लो, या बीकानेर की जो कराए वही लेते हैं ना, किशनगढ़ ले लो, ठीक है, और मेवाड़ ले लो, ठीक है, और बूंदी ले लो। इनकी सबकी ट्रिक बताइए, हाँ गुरुजी बताओ। उनियारा में क्या है, मीरा का धर्म बता, है ना। अब देखो उनियारा में क्या है, मीरा का धर्म बता, मीरा का धर्म बता। तो यहां से है क्या कोई, सर यहां से कोई वर्ड ही नहीं मिला, ठीक है, निहाल चंद नी तो इसमें है ही नहीं, तो आपको शब्द ही नहीं मिला, तो क्यों टेंशन ले, है ना। अब क्यों अपन यहाँ पे मीर बख्श ने इसको जाए, किशनगढ़ में है नानी, नानी से हो गया निहाल दस, ये नानी, नानी तो किशनगढ़ का, तो आंसर आ गया, ऑलमोस्ट आपका भी आ गया है। हाँ मेवाड़ के अंदर साहब जी का, है ना, साहब जी का, है ना, कर चुकाना क्या था, साहब जी का, साहब जी का नमक, साहब जी का नमक, साहब जी का नमक, ठीक है। और बूंदी क्या है, रामकिशन। अब हर एक को क्या लिखूं, आपको ट्रिक्स है ये पढ़नी है, समझ गए क्या। तो ये वरिष्ठ अध्यापक का है। ऐसे खूब सवाल मेरे पास कम से कम 50 सवाल लिखे पड़े हैं, है ना। जैसे आपके आया निम्न में से कौन सा चित्रकार है जिसका संबंध बीकानेर से, साहिबराम है। निम्न कौन चित्रकार सेलिवर मुगल है। चंदूलाल ये कहाँ से है। राजसमंद मौलेला कहाँ है, किस शासन में ये पिछुआ है किसका है। परसी चित्र साहिबराम किस चित्रकला संबंध से, ऐसे। तो अब सुनो, मैंने जो मुख्य ट्रिक दे दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कंटेंट कम दिया, मुख्य दिए भाई, हर एक देखो ट्रिक नहीं बनती है। आप सोचो सर आप पूरे बन नहीं, मैंने मेवाड़ की ट्रिक बना दी है, यहाँ पे साहब जी का नमक बना दिया है, जोधपुर की ट्रिक नहीं बनाई है, जोधपुर की ट्रिक नहीं बनी है। तो इसमें देखो क्या है, ज्यादातर आपको दास दिखेंगे, दास है ना, दास। तो जो भी दास दिखे वो सारे के सारे जोधपुर में दास शब्द बहुत कॉमन है, ठीक है। और एक और नाम भाटी, ये भी राम सिंह भाटी है, भाटी भी ज्यादा, इसमें भाटी मैंने कम दिए हैं, है ना। तो भाटी और दास ये शब्द जो है ज्यादातर आपको सब जोधपुर मिलेंगे। ना द्वारा मैंने ट्रिक बनाई थी, कमला इलायची खाकर। अभी देखो घासी राम, हर एक के पीछे में रामचंद्र ऐसे खूब होते हैं, ये रामचंद्र पप्पू चंद्र खूब पढ़े दुनिया भर के, इन कचरों को नहीं पूछते हैं, ठीक है। हाँ तो मुख्य वो पूछते हैं, ऐसे तो यहाँ पे सबके नाम में लेने लो तो हो गया काम, आपका हो गया मेरा हो गया, 15 दिन में एक ही निपटेगा, ठीक है। हाँ फिर अलवर में लव हुआ, तो लव में क्या है, छोटे बक्से में, देखो यार छोटे लाल छोटे बक्से में, है ना। सर ये 1.5 ग्राम, अरे मेरे भाई मैं ये कह रहा हूँ ना, हर एक को नहीं करते हैं। किशनगढ़ नानी तो मोड़ने लाना, बूंदी में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, रामकिशन बूंदी 2। देवगढ़ आपका हो ही गया। बीकानेर में नहीं किया मैंने, तो बीकानेर में है क्या, हमीद अली रामलाल अहमद हसन, ठीक है। तो ये एक आध आप देख भी सकते हैं, बीकानेर वाले क्या है, हम अल्लाह और राम और अहमद सबको पूछते हैं, हंसते हैं, ये बोला हम हंसते हैं अल्लाह राम
है ना, को सबको पूछकर। तो बीकानेर वाले सारे पूछते, बीकानेर के पास देखो करणी माता के स्थान है, ठीक है, तो बीकानेर के आसपास कोई बड़ी मस्जिद भी है। और देखो मैं बताऊं, सब धर्म का सम्मान करो, भगवान कोई बुरे नहीं होते, अल्लाह है वो भी सही रास्ते पे चलाते हैं, भगवान भी सही रास्ते पे, ये सब पॉजिटिव एनर्जी है। तो बीकानेर क्या, मैं तो सबको कहना चाहूँगा, चाहे कोई आपका मोमडन दोस्त हो उसके धर्म का सम्मान करो, और चाहे आपका कोई हिंदू दोस्त हो, भाई मोमडन को कह रहा हूँ, तो उनका सम्मान करो, ताकि आपकी जो है सौहार्दता बढ़ेगी, आप सुखी रहोगे। नहीं तो कोई किसी को नहीं बांट पाया, ये धरती यही रह जाएगी, आप क्या पता कब चले जाओगे। तो बीकानेर वाले समझ गए इस बात को, वो कह रहे हैं हम अल्लाह राम सबको मानते हैं, है ना, हम अल्लाह राम सबको मानते हैं। ये लो अनूप सिंह जी है ना, हाँ, तो इन्होंने कहा भाई अ से अनूप जी है, अ से अहमद जी है, इसने कहा हम अल्लाह राम लल्ला, हम अल्लाह राम लल्ला रामलाल, है ना, सबको मानते हैं, सबको मानते हैं, और हंसते हैं, खूब हंसते हैं, मानते मानते हंसना हो जाएगा, ठीक है। और अ से अनूप है, अ से अहमद है, चाहे अनूप जी हो, चाहे देखो अनूप सिंह है, राम जी को, अहमद है अल्लाह को, ठीक है। तो बीकानेर में बड़े सौहार्द भाव से रहते हैं और माँ करने का आशीर्वाद मिलता है। तो ध्यान रखें भैया, चाहे कोई भी हो, अनूप सिंह जी हो चाहे अहमद हो, हम अल्लाह को, है ना, और राम लल्ला को सबको मानते, हंसते रहते हैं। तो ये ट्रिक नहीं थी, लिख लेना, नहीं है, हम अल्लाह को, राम लल्ला को सबको मानते हैं, है से हंसना आ जाएगा। और इसमें अनूप सिंह जी भी हंसे, अरे यार गजब, अहमद भी हंसा। तो इधर से अनूप सिंह जी थे, इधर अहमद थे, दोनों हंसे, हाँ यार मेरा राम लल्ला तुम्हारा अल्लाह, है ना। देखो अहमद बोला मेरा अल्लाह, अनूप जी बोले मेरा राम लल्ला, तो लोग हंस गए, हा हा हा, ये तो बढ़िया काम है यार, है ना। और मैं बताऊं दुनिया में सबसे टॉप काम है ना, वो एक ही है भैया, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट, हंसी, तुम हंसते हो ना तो तुम्हारी इंद्रियां तैयार हो जाती है। तो इधर से अनूप सिंह जी खड़े थे, उधर से अहमद खड़ा था, तो अनूप जी ने बोला मेरे राम लल्ला, तो उसने बोला मेरे अल्लाह, इतने कहते सारे दरबारी हंसे जोर जोर से कि वाह यार क्या दोनों की जोड़ी है, अनूप जी और अहमद जी, ठीक है जी। हाँ, तो ये भी आप देख लेना, ये किताब में सब दिया बेटा, किताब में आपको सारा का सारा दिया हुआ है, एक एक चीज दी हुई है किताब के अंदर, आप इसको देख लेना, ठीक है। हाँ, अभी खत्म कर दूंगा, ये जो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर किताब में आपको सारा ही कुछ दिया हुआ है, टोटल चीजें दी हुई है, ठीक है। हाँ, अब ज्यादा समय इसी में देंगे तो आगे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आ गया, अजमेर में है, अजमेर का ट्रिक है क्या, अल्लाह बख्श, उसना साहिबा, चांद। देखो अजमेर में ज्यादातर आप देखो, अजमेर में ज्यादातर देखो, अजमेर में सबको पता है मोमडन समुदाय ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादातर मुस्लिम नाम है, ज्यादातर देखो अल्लाह बख्श, उसना, ठीक है, साहिबा महिला है, चांद सवार, नांद, जूनिया, खरवा, मसूदा, एक राम सिंह भाटी गलती से झिल गई यहाँ पर, बाकी सारे के सारे। तो अजमेर में ज्यादातर मुस्लिम नाम है। कोटा वाला मैंने आपको बता ही दिया, ठीक बता दी कोटा की, तो है ना। हाँ, रघु कोटा जाएगा, रघु कोटा जाएगा, कोट पहन के रघु जाएगा, और यहाँ पर लच्छी राम ये है। आमेर वाला कोई विशेष नहीं है। जयपुर का मैंने बता ही दिया आपको, साहिब राम, लालचंद, ये साहिब राम आया था, जयपुर में है। जयपुर वाली ट्रिक नहीं है, बना लो। जयपुर में इन्होंने कहा लाल साहिबा, निरंजन और चतुर्भुज, इसने कहा भैया लाल साहिबा, सर चतुर्भुज दोनों जगह हाँ आ सकता है, चतुर्भुज इसमें भी है उसमें भी है, तो क्या बड़ी बात है। चतुर्भुज नाथ द्वारा में भी चतुर्भुज है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो जयपुर में क्या करेंगे, जयपुर में साहब लाल चंद, निरंजन और चतुर्भुज, इसने कहा भैया जयपुर में ट्रिक बनाते, चलो अभी बनाता तो आती है ना। जयपुर गए साहब लालचंद जी कटारिया थी ना, हाँ, लालचंद जी कटारिया साहब जयपुर में, ठीक है। हाँ, चारों चतुर्भुज है, चारों दिशा में अलग निरंजन करते हैं, ठीक है। लालचंद जी कटारिया साहब ऐसे कर देते, देखो लालचंद जी पे ट्रिक बना देते हैं, तो लालचंद जी पे ट्रिक बनाते, किसी को बताना मत भैया, हाँ मेरी तो बैंड बजाओगे, तो इसकी ट्रिक बना लो, लालचंद जी कटारिया नहीं लिखते, नहीं तो नाम लालचंद जी, ठीक है। हाँ, लालचंद जी साहब चारों दिशा में अलख निरंजन करते हैं, क्या करते हैं, अलख निरंजन करते हैं, ठीक है। हाँ, वो एक दिशा ऐसे नहीं कहते साहब खाली, लालचंद जी कटारिया ना, हाँ वो कहते चारों दिशा में अलख निरंजन, है ना, चाहे उत्तर हो, चाहे
पश्चिम हो चाहे पूर्व हो चाहे कोई उत्तर दक्षिण साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में अलग निरंजन कौन करते हैं? लालचंद जी कटारिया साहब। तो लालचंद जी कटारिया साहब, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये रहा, कहाँ है? जयपुर। ये देखो बीकानेर वाले भी आए हुए हैं, ठीक है। हाँ ये रहे सावन सिंह जी पीछे, ये सब आया। साहिब राम जी, रीट लेवल 2 हिंदी 2023 वन रक्षक 2022 में प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम जी किस चित्रकला संबंधित है? जयपुर शैली से। तो आपको सारे पढ़ना है। चावंड में नसरुद्दीन जी है, उनियारा आपको बता दिया। तो 2 ट्रिकें नहीं थी, नीचे बढ़ा दी है। एक तो कौन सी? जयपुर वाली। लालचंद जी कटारिया साहब चारों दिशा में अलग निरंजन करते हैं। और एक आपके क्या है? बीकानेर वाले। बीकानेर में अनूप सिंह जी अहमद क्या करते हैं? हम अल्लाह तुम्हारे राम लल्ला। इन्होंने कहा हमारे अल्लाह तुम्हारे राम लल्ला सबको मानते हैं। तो इसको देखो, एक काम कर, दोनों ट्रिक को मैं लिख देता हूं, जो नहीं है किताब में लिख लेना। एक तो बीकानेर वाली है, बीकानेर है ना। बीकानेर में जो मुख्य शासन था वो किसका था? अनूप सिंह जी का। बीकानेर में अनूप सिंह जी के शासनकाल में ये हुआ। और अनूप सिंह जी का दोस्त कौन था? अहमद था। दोनों अच्छे दोस्त थे। तो इन्होंने क्या बोला, है ना, अनूप जी ने बोला हमारे राम लल्ला, हमारे राम लल्ला। तो इन्होंने बोला हमारे अल्लाह, हमारे अल्लाह। तुम्हारे राम लल्ला तो हमारे अल्लाह, ठीक है। हमारे राम लल्ला, इन्होंने कहा हमारे अल्लाह, है ना। और कहकर दोनों के दोनों क्या करते हैं? हंसते हैं। तो ह से है, ह से हंसते हैं, ठीक है। यहां से नाम हो जाए बीकानेर वाले। तो नाम देख लो एक बार, ये लो मैं डार्क कर देता हूँ। हाँ, बीकानेर वाला नाम देख लो सभी जने। बीकानेर में जो मैन है, एक इसमें चित्रकला में एक सेशन और लग जाएगा, क्योंकि इतना एक साथ कराना थोड़ा टफ है। तो बीकानेर में जो मैन नाम है वो यहाँ पर ये है। हमारे जो अनूप सिंह जी हैं, ठीक है, हसन है, रामलाल है, ठीक है, शाह मोहम्मद, नूर मोहम्मद, ये भी है भाई, रशीद और गंगाराम। तो अपने यहाँ पर क्या लिखा है? हाँ, बीकानेर। हमीद है, अल्लाराज है, रामलाल है, अहमद है, हसन है, ठीक है। मुख्य आगे, ठीक है, मुख्य आगे आप देखो अपने क्या क्या लिखा है यहाँ पर। बीकानेर वाले, बीकानेर अली राम लिख लिया अपन ने, हाँ। अली रजा लिख लिया, हाँ गुरुजी। हामिद हो गया, हाँ गुरुजी। हामिद अहमद एक ही है, ठीक है। हसन, रामलाल, शाह मोहम्मद, नूर मोहम्मद। शाह मोहम्मद, नूर मोहम्मद नहीं है इसमें, वो ठीक है, उनके साथ ये अल्लाह अकबर में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये एक तो ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रिक है। तो कौन कौन सी है भाई? अनूप सिंह जी है, अहमद है, अनूप सिंह जी है, अहमद है ना। हमारे में हमीद, हमारे अल्लाह, हमीद है, हसन है, रामलाल है, अहमद। अहमद आ गया, रामलाल, हमीद और हसन। तो ये राम लल्ला सजाएगा आपके रामलाल। ये तो समझ आए ट्रिक में, इसमें है। ये रामलाल है, हमारे से हमीद है, हमीद है, हसन है, ठीक है। हाँ, तो यहां से आ जाएगा, हसन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक तरीका से क्या क्या है, देखो नाम क्या क्या है। अनूप सिंह जी आगे, अहमद आ गया, हमारे से हंसते में हसन आ गया, हसन आ गया, ठीक है। और हमीद आ गया, नाम आ गया ना, ह हसन, ह हमीद, अल्लाह से अल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे आ गए, ठीक है जी। अरे बोलो। तो ये यहाँ पे आपके सामने जो है अल्लाह बख्श है, ये सारे आगे। अब इसके अलावा जो है आपको चावंड शैली में एक ही नसरुद्दीन है। अब यूं तो देखो बहुत कुछ है ना, लेकिन अपन यहाँ पे मुख्य की बात कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, एक बार डार्क करें क्या? अच्छे से देख लो ये। ठीक है, चलिए। तो पहले तो आपको यह याद करना है, फिर क्वेश्चन की बौछार है यहाँ पे। साहेबुद्दीन कौन सी चित्रकला से थे? वरिष्ठ अध्यापक 2023 में ये क्वेश्चन आया। फिर यहाँ पर ये चित्रकला की विशेषता है। अब ये जितना छोटा दिख रहा ना उतना ही खतरनाक है, ठीक है। ये आपको लग रहा है सर आपने तो एक पे सारा दे दिया। अरे भैया कंटेंट तो दिया है ना। अब ये पूरा करने के लिए आपको है ना एक बार ये सारा पढ़ना पड़ेगा, इतना सारा कुछ। ये तो चलो फिर भी इजी है। ये सारा का सारा पढ़ने के बाद देखो चित्रकला की जानकारी है। ये सब मेवाड़ शैली है, राणा कुंभा से है, ठीक है। किशनगढ़ शैली है, सावन सिंह के नाम से है ना। जोधपुर शैली है, इन सारों का निचोड़ है। अब आप मुझे बताओ
इनको 1 बाय 1 पढ़ के आप करोगे कि पहले करके आओगे? सर पहले करके आएंगे, ज़्यादा बेटर होगा। देखो सही ढंग से काम करना है तो वेलकम है, और खाली कोर्स निपटाना है तो हमारे यहाँ कोर्स पहले से ही निपटा हुआ है, हमारे राजकुमार सर ने अच्छे से करा रखा है। लेकिन मैं चाहता हूँ लास्ट समय में कुछ आपकी हेल्प हो जाए, कुछ आपको ये मिले। तो इसको एक बार अच्छे से देखो, फिर इसको 1 बाय 1 अपन देखते हैं, ठीक है। इसको डार्क कर देते हैं, आवाज़ भी एक बार बंद कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जस्ट एक बार आवाज़ बंद करो, ये दिखाओ सभी जने 30 सेकंड से 1 मिनट इसको देखे अच्छे से, ठीक है। हाँ आवाज़ बंद कर दो और मेरे को गायब कर दो। ठीक है, अब आपको क्या करना, सुनो भाई। देखो मैं आपको पहले तो ये बता दूं, इस किताब के बिना नहीं चलेगा, है ना। आज ही जाके ये बुक आप लेके आओ, क्योंकि इस बुक से है ना क्या आप देखो मिलाओगे। सर मैं इसको लिख लूंगा, बचा लो 150 रुपये और लिख लो। भाई देखो दोनों ऑप्शन है, आप लिखना चाहो तो भी मैं आपको एक दिन पहले ऑप्शन दे दूंगा। मैंने आज आपको जो दिखाया वो 2 पेज दिखाए, लेकिन सवाल इससे बाहर नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। ये मैंने आपको पूरा याद करा दिया टेबल, हाँ गुरुजी। ये ट्रिक है सारी बता दी, हाँ गुरुजी। एक बार ट्रिक है फटाफट बोल दे, हाँ गुरुजी। ठीक है, पहली ट्रिक थी नाथ द्वारा की, बताओ कौन सी ट्रिक थी? नाथ द्वारा क्या ट्रिक थी, है ना। नाचे चंपा कमाल की इलायची खाके। ना से नारायण है ना, नाथ नारायण। च से चंपा है ना, नाच। फिर यहाँ पे चंपालाल चतुर्भुज है। कमला, कमला कहाँ की है? ना द्वारा की, इलायची। फिर आपके किशनगढ़, नानी तू किशनगढ़ से मोड़ लाना, या उसको मैंने मॉडिफाइड किया क्योंकि देखो किताबों में अलग अलग, जैसे एक वो चीकू गाजर आम की ट्रिक थी, वो अच्छी ट्रिक है सबको याद है, लेकिन मैंने चेंज किया। क्यों भैया, हर किताब में होता कॉपीराइट आ जाता है यार। कल को कोई किताब वाला आके बोल देगा साहब हमारी ट्रिक आपने ले ली और आपकी किताबों को हो जाएगी क्या बंद। उस एक ट्रिक से किताब बंद होगी तो आपके एग्जाम ऐसे से होगी ना भाई। आपके उस एक छोटी सी ट्रिक से किताब बंद हो जाए तो ना आप चाहोगे ना हम चाहेंगे। मैंने चेंज कर दिया। अब आप ट्रिक को ओरल बोल सकते हो, यूट्यूब पे बोल सकते हो, कोई किसी की ट्रिक नहीं है, लेकिन बुक में कॉपीराइट का एक ऑप्शन होता है, इसलिए मैंने चेंज किया। बाकी बढ़िया ट्रिक है, आप याद करो। क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आपको मेवाड़ से, तो मेवाड़ में युद्ध हो गया अकबर का, ठीक है, तो साहब जी की कृपा है, नमक का हक अदा करना है। फिर आपके अलवर है, अलवर में लव हो गया तो लव के लिए गुलाब जामुन है, तो नन्हे बक्से में क्या है? गुलाब जामुन या गुलाब इकट्ठे करो। फिर आपके कोटा से लिए, कोटा, कोटा गया तो रघु क्या पहन के गया? कोट, है ना, रघु कोट पहन गया और लस्सी पी लक्ष्मी ने गुलाब चंद के साथ। फिर उनियारा, उनियारा देखा मीरा का और मीरा का उनियारा देख के बोला कि तू इसका धर्म बता सकता है क्या? नहीं साहब, तो धर्म बता। देवगढ़ में है, बच्चों कल बैग लाना, देवगढ़ चलेंगे। और बूंदी में क्या है? रामकिशन, रामकिशन साधु को बूंदी दो। अब देखो ये ट्रिक है ना, आपको देखनी पड़ेगी। आज पूरे दिन में 5 बार इन ट्रिकों को देखोगे, खाते पीते बोलते, एक सवाल पक्का। फिर दूसरा सवाल यह है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा, मुझे आपको टाइम देना पड़ेगा। राजस्थान की आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीकानेर चित्रशैली जो है उसके अंदर जो नर्तिका है या नायिका है उसकी आंखें कैसी है? मोरनी जैसी, मृग नयनी। ये मृग क्या होता है? हिरण। तो बीकानेर में हिरण जैसी है। ऊंट घोड़ा है, कौवा इसका पक्षीय पशु है। आपको जो किशनगढ़ के अंदर कैसा है? किशन जी को गुलाबी सफेद रंग पसंद थे, है ना। किशन जी को बढ़िया पिंक कलर पसंद थे। किशन जी को केला पसंद था, है ना। तो मेरे तो कुछ नहीं, मैं तो खींच दूंगा 10 मिनट में। देखो भैया, मेरे को यदि आपको याद नहीं कराना होता, है ना, तो मैं तो ऐसा बोल देता रट लेना। मैं क्या बोलता? जयपुर हरा पीला मछली घोड़ा, ये यही बोलते हैं, ऐसे पढ़ाते सारे। बट मेरे को ये नहीं पढ़ाना, इसीलिए तो मैंने कल्चर का कोर्स लॉन्च किया है, इसलिए मैंने बुक निकाली है कि आपको कुछ नयापन मिले। बाकी मेरे क्या चाहता है, मैं बोल देता इस पूरी टेबल को याद कर लेना, या खटाखट 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 बोल देता। लेकिन नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। तो आज आपको क्या करना है? इस चित्रकार को पूरा याद करना है। एक क्वेश्चन आपका मेरी तरफ से, किताब में ट्रिक्स है, अभी नहीं है तो जाओ मार्केट में, ये बोलना कल्चर वाली किताब, फोटो खींच लो, ये लो, अभी कम्युनिटी फोटो और पड़े है ना, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो किताब का। कहना ये राजस्थान कला संस्कृति, ये जो लक्ष्मण जी है ना, इनकी किताब दिखाओ, ये बाबा जी, ये पाबू जी है और ये पाबू जी का अवतार है ना। हाँ, तो ये किताब जाके आप ले आओ और किताब को कड़ा कर दो, लाइन टू लाइन, पहला पेज चित्रकार का नाम, उनकी ट्रिक्स। और किसी मार्केट की 25 से 26 किताबें देखना, ये ट्रिक मिल जाए, किताब हाथों हाथ वापस। नहीं सर मैंने उस किताब में देखी थी। अरे भैया 4 ट्रिकों से नहीं होता है, यहाँ पे 400 ट्रिकें हैं, फ्लो चार्ट है, जान डाली है। उसके बाद आपको कल मैं पढ़ाऊंगा ये, इसका ये 2 दिन तो लगेंगे भाई। उसके बाद ये देखो संत संप्रदाय,
आप देखोगे ना मजा आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ये आभूषण है, ये रटाऊंगा मैं। ये देखो इसकी ट्रिक पूरी है ना, क्या है, सिर में सांस समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आगे, दांत में मेरे दांसू दिल को चुप रखा, नाक में चुपचाप बस में बैठ जा वरना नाक काट लूंगा। ये देखो लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। तो ये कल आएगा, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं ले, आपके कल्चर में मोटे मोटे 10 चैप्टर है, ठीक है। किसी में बड़ा लगेगा तो आपको एक बार किताब आ जाए हाथ में और आप कोर्स ले लो, तो अपन क्या खटाखट मैराथन में करा देंगे। संडे को ठूकूंगा 2 घंटे, एक चैप्टर करा दूंगा, ठीक है जी। तो कैसे रही क्लास बताना है। और अभी ऐप से लाइव दे रहा हूं, बाद में लाइव नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हर एक चीज को लाइव देंगे तो ऐप वाला बच्चा बोलेगा हमने क्यों फिर 150 रुपये खर्च किए। तो कला संस्कृति का कोर्स आ चुका है, कल ही हमने लॉन्च किया है। 4 दिन और 150, फिर सीधा मैं 300 करूंगा क्योंकि मुझे भी इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और तुरंत जाओ मार्केट में किताब ले आओ। और यदि आपको अभी उसमें चाहिए शिपिंग चार्ज फ्री में, ठीक है, तो अपने दिवाली सेल चल रहा है अनंत प्रकाशन पे, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लेना, नहीं तो ऐप में ट्रिक लगा हुआ है, लिंक लगा हुआ है, सीधा वहां से जाओ किताब मंगा लो, ठीक है। लेकिन बिना किताब मत बैठो यार। बाकी आपकी इच्छा, ऐसे मत सोचो सर आप किताब बेच रहे हो, आप नहीं लोगे तो हमारी किताब खूब बिक रही है। हमारी किताब अभी तक 50,000 प्लस कॉपी बिक चुकी है, आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगे तो क्या पता आपका फायदा हो जाए। बाकी आपकी इच्छा, आप स्वयं समझदार, कोई सर मेरे पास ये है वो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नन्हे छोटे बक्से में नन्हे गुलाब इकट्ठा करो। कैसी रही क्लास सभी को बताना है। और कल्चर कैसा पढ़ा था ये बताना है। खराब पढ़ाता हूं तो बंद कर दूंगा और अच्छा पढ़ाता हूं तो चालू रखूंगा। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं सभी को। जय हिंद, जय भारत।